नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बैडमिंटन गेम के क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में वर्ल्ड टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सबसे पहले हमें बताना है कि वर्ल्ड टाइटल बैडमिंटन में सबसे पहले कौन से इंडियन ने जीता था। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उबर कप का संबंध है। तो ये तो हमें पता है, उबर कप बैडमिंटन से रिलेटेड कोई एक टूर्नामेंट है, लेकिन ये मेंस टूर्नामेंट है या फिर वुमेन्स टूर्नामेंट है, ये हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन वुमेन्स टूर्नामेंट के अंदर आता है उबर कप। देखिए, दो टूर्नामेंट्स हैं, एक तो उबर है और एक है थॉमस कप। इनको याद करने का सीधा सा तरीका है, उबर की कैब आती है। हम ऐसे कभी भी नहीं बोलते कि उबर का कैब आ गया, तो कैब आती है। कैब अगर आ रही है, इसका मतलब ये है उबर फीमेल है। फीमेल का मतलब हो गया बैडमिंटन वुमेन्स टूर्नामेंट में आएगा उबर कप। और उबर अगर फीमेल है तो थॉमस कप हो गया मेल से रिलेटेड। इस तरीके से ये आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? नेशनल गेम्स बताया गया है कि कौन से देश का है बैडमिंटन, तो मलेशिया जो है कंट्री, उसका नेशनल गेम है बैडमिंटन। थॉमस कप के बारे में पूछ लिया, ये भी हमारा बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार थॉमस कप पूछ लेते हैं, कई बार उबर कप पूछ लेते हैं, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि दोनों ही बैडमिंटन के बड़े टूर्नामेंट हैं। बैडमिंटन में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो वो मिला है अभी तक पुजाला गोपीचंद को। पुजाला गोपीचंद को द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल रत्न, या फिर जिसको हम ध्यानचंद खेल रत्न अभी बोलते हैं, और इसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो सारे अवार्ड जो मिले हैं बैडमिंटन में किसी एक प्लेयर को, उनका नाम है पुजाला गोपीचंद। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड एक टूर्नामेंट होता है। राइट आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ, जिसको कि BWF बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इसका गठन हो गया था जुलाई 1934 में। 1934 जुलाई के अंदर BWF की स्थापना हो गई थी, वो फॉर्म हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कुआलालंपुर, मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल बैडमिंटन अगर फेडरेशन की बात करें, IBF, इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया के कुआलालंपुर में। भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, इसका गठन हुआ था 1934 में। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रारंभ कब हुआ था? यह 1899 में स्टार्ट हो गई थी। ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई थी 1899 या फिर 1899 के अंदर। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1992 के जो बार्सिलोना में ओलंपिक हुए थे, उसके अंदर बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। थॉमस कप का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1948 और 1949, 1948 और 49 के सेशन में पहला थॉमस कप स्टार्ट हुआ था। उबर कप के बारे में पूछा गया है, तो ये हुआ था 1956 से 57। 1956 से 57 का जो सेशन था, उसमें पहला उबर कप खेला गया था। इन दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैडमिंटन को कौन से एशियाई खेलों में शामिल किया गया? इसको किया गया था 1962 के जो जकार्ता एशियन गेम्स थे, उसके अंदर सबसे पहली बार बैडमिंटन को इंक्लूड किया गया था। अब हमें पूछा है कि बैडमिंटन को कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहली बार कब शामिल किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1966 का किंगस्टन। तो देखिए, हमसे क्या क्या पूछा गया। ओलंपिक्स के बारे में हमसे पूछ लिया गया, तो ओलंपिक्स में इसको 1992 बार्सिलोना में शामिल किया गया था, और 1966 में इसको कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया। और एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया? 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है 44 फीट। इस तरीके से ये कोर्ट होता है, और इसकी हमसे लंबाई पूछी गई है, 44 फीट इसकी लंबाई होती है। बैडमिंटन में सिंगल स्पर्धा के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? बैडमिंटन कॉम्पिटिशन के अंदर सिंगल्स में जो कोर्ट होता है, उसकी हमसे विड्थ पूछी गई है, तो वो होती है 17 फीट। अगर डबल्स की बात करें, वो होती है 20 फीट। इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंगल्स के लिए 17 और डबल्स के लिए 20 फीट हो जाती है। दोनों साइड इसमें 1.5 फीट बढ़ जाती है। बैडमिंटन में शटल कॉक का वजन कितना होता है? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 4.74 से 5.50 ग्राम ये वजन होता है शटल कॉक का, इसके अंदर बैडमिंटन के अंदर। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई होती है 62 से 70 mm। शटल कॉक की अगर लेंथ की बात करें,
तो वो 62 से 70 mm लेंथ के बीच में ही शटलकॉक होती है आइडियल रूप से। शटलकॉक में पंखों की संख्या, उसके जो फेदर्स होते हैं तो फिन्स भी बोलते हैं या फिर इसको फीदर बोलते हैं, इनकी हमसे संख्या पूछी है तो वो होती है 14 से 16 के बीच में। 14 to 16 फेदर होते हैं एक बैडमिंटन कॉक के अंदर, इसको हम पंख बोलते हैं हिंदी में। एक्चुअल जो शटल कॉक होगी उसके अंदर इस तरीके से पंख लगे होंगे, इनकी संख्या होती है 14 to 16। बैडमिंटन रैकेट की कुल लंबाई, लेंथ पूछी हमसे बैडमिंटन रैकेट की, तो वो कितनी होती है 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बैडमिंटन में रैकेट की चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ ऑफ दी बैडमिंटन रैकेट, वो होगी 23 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा और हमारा देखा हुआ नहीं होगा उस टाइम पे हार्ड बन जाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार आपकी आंखों के सामने से गुजरना जरूरी है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, 1.52 मीटर होती है। और फिट में बात करें तो 5.00 फीट इसकी हाइट होती है। अगर पोल की बात करें, पोल पर 5.1 इंच होती है, 5 फुट और 1 इंच। अगर फिट में पूछे तो आप 5 फीट बता दीजिए, और मीटर में पूछें ये 1.52 मीटर होती है। बैडमिंटन में बैक लोबी की चौड़ाई कितनी होती है, वो होती है 76 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ बैक लोबी इन बैडमिंटन, बैक लोबी कौन सी होती है, देखिए ये आपका बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, सेंटर लाइन है, इस तरीके से यहाँ पर एक बैक लोबी होती है, बात कर रहा है ये जो बैक लोबी है, इसकी जो विड्थ है वो 76 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है बैडमिंटन में साइड लोबी की होती है 46 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब की बार क्या है, ये ऐसे बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ पर इस तरीके से ये लोबी बनी है दोनों साइड में। ये जो लोबी है इसके बारे में पूछ रहा है, ये 46 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, इसलिए सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन में शॉर्ट सर्विस एरिया कितना होता है, वो होता है 1.98 मीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट सर्विस एरिया मतलब ये से यहाँ पर नेट लगा हुआ है और यहाँ से इस तरीके से बैडमिंटन कोर्ट होता है, इस एरिया के बारे में पूछा गया है। ये जो बैडमिंटन का नेट है, नेट से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसके बारे में पूछा गया है। 1.98 मीटर ये डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट है भारत में बैडमिंटन की पहली प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी। बैडमिंटन का कंपटीशन था इंडिया के अंदर, वो पहली बार कहाँ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1934 कलकत्ता। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लेट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। लेट क्या होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो है लेट, एक होता है फॉल्ट। लेट में क्या है, अंपायर गेम को रोक देता है। मान लो ए प्लेयर ने सामने बी प्लेयर के साइड सर्विस कर दी, लेकिन सामने वाला प्लेयर रेडी नहीं था, तो अंपायर उसमें लेट दे देगा। लेट में क्या रहेगा, स्कोर सेम रहेगा और सर्विस भी वापस उसी प्लेयर को करनी पड़ेगी, स्कोर में चेंज नहीं होगा। लेकिन फॉल्ट में उल्टा होता है। फॉल्ट अगर यहाँ पर मान लो लाइन है और लाइन के बाहर अगर शटल को गिर जाती है तो वहाँ पर फॉल्ट दिया जाएगा और फॉल्ट में स्कोर चेंज होगा। इन दोनों में आपको यही ध्यान में रखना है। लेट जो होता है बैडमिंटन के अंदर, उसमें वापस सर्विस की जाती है लेकिन स्कोर चेंज नहीं होता, अंपायर के द्वारा ये कॉल किया जाता है। बैडमिंटन में शटल कॉक के पंखों का व्यास, शटल कॉक का जो विंग्स हैं या फिर जिसके फेदर हैं उनका डायमीटर पूछा है, ये होता है 58 to 68 mm। आपको लग रहा होगा कि बहुत अजीब से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप 2-3 बार देखिए, आपके याद ये होने लग जाएंगे। तो बैडमिंटन के फर्स्ट पार्ट में इतना ही, इसका सेकंड पार्ट भी होगा और इसके साथ साथ आपके साथ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। हमारी जो ऐप है स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से, वो आ चुकी है। उसको अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए प्ले स्टोर पर, वहाँ पर भी आप सर्च करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के जो डिटेल में कोर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि KVS है, DTPLS भी है, इनके कोर्सेज अभी ऐप पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको MCQs के टेस्ट चाहिए, MCQs के मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर, वो सभी आपको मिल जाएंगे। अभी ऐप पर 250+ MCQs के टेस्ट हैं और टॉपिक वाइज MCQs आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का देखना है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो भी टॉपिक्स हमारे आएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इन सभी के अलग अलग से आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये अभी 250+ टेस्ट हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसलिए अगर आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि MCQs के मुझे टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को चेक करना है, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है, तो आप
ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है आपको दिखाई देगी, उसको आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर आपको चैनल के नई अपडेट से जुड़े रहना है तो स्पोर्ट्स इंजीनियर आप टाइप कीजिए, टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के सभी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।